समझो क्रीम होती क्या है पहली बात तो। हमने कहा क्रीम वो होता है जैसे कि पृथ्वी के नीचे कहते हैं कि ना पेट्रोल डीजल कैसे बना होता है, तो पृथ्वी के नीचे जो पेट्रोल और डीजल बना होता है वो किस प्रकार से बना होगा। तो पृथ्वी के जैसे कभी-कभी गाँव में जाते आते रहते हो तुम लोग, तो कोई जानवर मरा होता है, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, जब सड़क के किनारे, रोड के किनारे फेंका होता है। देखो सभी लोगों का हमारे चैनल सौर करियर पर बच्चों आप लोगों को बहुत-बहुत स्वागत है। बच्चों पिछली क्लास के अंतर्गत जो हम पढ़ा रहे थे वो हमने ध्यान नहीं दिया और माइक का सेल लो हो जाने के कारण वीडियो बीच में ही बच्चों बंद हो गई थी। तो बच्चों आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हम लोगों ने चीज़ों को क्या करेंगे समझ करके चलेंगे। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी कि समांगी मिश्रण जो होता है उसी को ही क्या कहा जाता है, कहीं न कहीं विलयन कहा जाता है। इतनी बात हम लोगों की हो चुकी थी। आज हम लोग और समझते हैं। सर एक बात आपको ये बता दीजिए, सर विलयन होता क्या है पहले ये बताइए? हमने कहा देखिए जो बच्चे पिछली क्लास को बढ़िया बेहतरीन तरीके से पढ़े हैं, ये वीडियो लेक्चर उनके लिए रामबाण का साबित होगा। बहुत ही नए अंदाज में उनको ये सारी चीज़ें लगेंगी। तो चलिए आज की क्लास बच्चों हम लोग देखते हैं और देखने के बाद ये समझते हैं कि सर विलयन जो है वो है क्या? तो अगर कोई हम लोगों से ये पूछ करके चलेगा, सर विलयन की एक बार अगर हमको परिभाषा बता देते ना, तो सर विलयन की परिभाषा जानने के बाद में सभी चीज़ें हमको समझ में आ जाती। हमने कहा अगर तुमको ज़्यादा इच्छा है विलयन की परिभाषा जानने की, तो आपको मैंने ये चीज़ बता दिया है कि सर जो हम लोगों के पास में समांगी मिश्रण होता है, ध्यान से देख कर के चलना। बच्चों मैंने यही तो बताया कि सर जो समांगी मिश्रण होता है, उस समांगी मिश्रण को ही हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहा जाता है। बोलो सर समझ में आया कि नहीं? कि जो समांगी मिश्रण है उसी का नाम क्या होता है, सर विलयन कहला देता है और वो कुछ नहीं होता है। समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। हमने कहा वेरी गुड बच्चा, बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारी ये समझ में आएगा। सर हमको ये बताइए कि जो समांगी मिश्रण है इसका मतलब वही विलयन, हमने कहा और नहीं तो क्या। जब मैंने कहा ना कि एक लड़की अपने घर में रहती है, अपने ससुराल में, अपने मायके में रहती है तो उस लड़की को बेटी कहा जाता है, लेकिन वही लड़की अगर पहुंच जाती है ससुराल में, उसे बहू का दर्जा दे दिया जाता है। तो बहू बेटी है तो क्या है, मिश्रण, और बहू बन गई तो क्या है, विलयन है। तो चाहे इसको समांगी मिश्रण कहो चाहे तो क्या बोलो, विलयन बोलो, बातें क्या है एक ही कहलाती है। कहेंगे सर और परिभाषा हमको थोड़ा बता दीजिए कि और क्या हो गया। हमने कहा अगर कभी तुमसे कोई पूछ लेगा कि विलयन की परिभाषा और कितने तरीके से दे सकते हैं, तो कभी भी विलयन किसे कहते हैं। तो बच्चों हम लोग यहाँ से मिला देंगे विलेय प्लस विलायक को मिलाने से जो हमको क्या मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है, उसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहा जाता है। ये विलेय और विलायक को मिलाने से जो मिल जाए उसे क्या कहते हैं, विलयन कहा जाता है। इसका मतलब विलेय और विलायक के योग को क्या कहा जाता है, विलयन कहा जाता है। सर हमको एक बात ये बता दीजिए विलेय क्या होता है। हमने कहा कि विलेय का मतलब होता है घुलने वाला। ध्यान से देख करके चलना। अगर कोई पूछ लेगा कि सर विलेय का मतलब क्या होगा, तो बच्चों इसका मतलब होता है घुलने वाला। ध्यान से समझना। अगर कोई बच्चों आपसे इसका मतलब पूछना चाहेगा, तो सर इसका मतलब क्या होता है, तो बाबू इसका मतलब यहाँ से ये होता है घोलने वाला। एक तो बाबू क्या होगा, घुलने वाला, और दूसरा हमारे पास में क्या होगा, घोलने वाला। तो घुलने वाला और घोलने वाला बाबू जब आपस में क्या करेंगे, दोनों मिल जाते हैं, तो दोनों मिल करके किसका निर्माण कर देते हैं, एक विलयन का निर्माण करते हैं। सपोज दैट आप लोग मेरी बात को समझो। जैसे मैंने कह दिया कि एक मैंने यहीं से ये पात्र ले लिया है, चलो सर सही बात है, ये आपने एक पात्र ले लिया। हमने कहा इस पात्र के अंतर्गत बच्चों मैंने यहीं से मान लिया कि हमारे पास में क्या है, इस पात्र में बच्चों मैंने भर दिया है पानी। ध्यान से देखना। कह रहा है कि सर इस पात्र के अंतर्गत मैंने यहाँ से इसमें क्या डाल दिया, पानी डाल दिया है। अब बताओ जब इस पात्र के अंतर्गत मैंने यहीं से पानी डाला, तो पानी डालने के बाद में इसके अंतर्गत मैं बच्चों यहीं से क्या डाल देता हूँ, इसमें चीनी डाल देता हूँ। अब आप लोग हमको ये बताओ पानी के अंतर्गत मैंने क्या मिला दिया, चीनी। कह रहे हैं कि सर हमको ये बताइए कि ये जो सफेद वाला है इसमें हमारे पास में क्या है, तो कह रहे हैं कि बाबू जो सफेद वाला है इसे हम लोग क्या कहते हैं कि सर ये पानी है। और हमने कहा कि सर जो पिंक वाला होता है इसका मतलब वो पिंक वाला क्या है, तो कह रहे हैं कि सर जो पिंक वाला होता है ना, वो सर होती है हमारे पास में चीनी होती है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। तो इसमें पानी और चीनी दोनों मिलाई गई है, तो हमको सोच करके ये बताओ इसमें घुल कौन जाएगा। कह रहे हैं कि सर चीनी हमेशा पानी में क्या होती है, घुल जाती है। तो इसका मतलब बाबू ये क्या होता है, घुलने वाला। ध्यान से देख करके चलना। यही तो मैं आपको कब से बता रहा हूँ कि बाबू ये हमारे पास में क्या होता है, घुलने वाला। अगर मैं इसकी बात करके चलूँगा तो सर इसका मतलब यहाँ से क्या होता है? तो कह रहे हैं कि सर इसका मतलब होता है घोलने वाला होता है, इसे घोलने वाला कहा जाता है। एक बात आपको समझ में आ गई बेहतरीन तरीके से। तो इसका मतलब अगर कभी भी अगर अब आपसे पूछ करके चलेंगे चीज़ों को कि सर हमारे पास में घुलने वाला क्या होगा और घोलने वाले क्या होते हैं? तो एक बात बढ़िया बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ सकती है। क्या? इसका मतलब सर ये जो हमारे पास में आया है ना, पानी, पानी एक प्रकार का सर जो काम करेगा, वो पानी
सर कार्य कर जाता है विलायक का। ध्यान से समझना बाबू, ये पानी किसका काम करेगा? कह रहे हैं कि सर जो पानी काम करेगा वो विलायक का काम करेगा, और कह रहे हैं कि सर ये जो काम करेगा इसे हम लोग कहेंगे कि सर ये हमारे पास में किसका काम करेगा? विलेय का काम करता है। तो पानी है एक प्रकार का विलायक और चीनी एक प्रकार का क्या है? विलेय होता है। लेकिन बच्चों ऐसी यही बात नहीं खत्म हो जाती है, अब तो कहानी स्टार्ट हो रही है यार। अब समझो, हमने कहा कि जो चीनी है ये पानी के अंदर चली गई, तो चीनी पानी के अंदर जाने मात्र से चीनी पूरी तरीके से क्या हो गई? एकदम घुल जाती है। अब बताओ, जब चीनी पानी के अंदर चली गई तो चीनी पूरे तरीके से घुल गई। घुलने के बाद में चीनी ने अपना जो रूप ले लिया यहाँ से, भाई साहब वो देखने के काबिल है। क्यों सर देखने के काबिल क्यों हो गया है? हमने कहा देखने के काबिल चीनी इसलिए हो गया है, ये तो तुम्हारे पास में बाबू तुम्हारा क्या है? पात्र ही है, यही वाला। इस पात्र में बाबू तुमने क्या डाल दिया है? पानी तो डाला ही था। लेकिन बताओ, अब चीनी और पानी जब मिल गया तो इसमें जो तुम्हारे पास में क्या बना है? शरबत बना हुआ है। ये तुम्हारा जो शरबत बना हुआ है, अब हमको आप ये बताओ कि तुम्हारे पास में बाबू क्या बन गया है? कह रहे हैं कि सर ये तो हमारे पास में शरबत बना। अब बताओ ये शरबत का स्वाद कैसा है? मीठा मीठा है। सर शरबत का स्वाद कैसा है? मीठा है। तो बताओ जो विलेय इसके अंदर घुला हुआ है वो क्या है? कह रहे हैं कि सर विलेय इसके अंदर चीनी है। तो चीनी दिख रही है क्या? नहीं सर, चीनी ने अपना अस्तित्व समाप्त कर लिया है। अब चीनी इसके अंतर्गत दिखने वाली नहीं है, लेकिन चीनी अपना स्वाद दे रही है। चीनी पानी की कीमत को बढ़ा दी है। अगर पानी आपको 2 रुपए लीटर मिल रहा है तो ये शरबत आपको 10 रुपए लीटर मिलेगा, क्योंकि चीनी ने पानी की कीमत को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। ये चीनी पानी दुगने रेट में चलने लगा, लेकिन चीनी का इसमें कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक लड़का होता है, हमने कहा भाई साहब हम ये मान लेते हैं कि ये कोई क्या है? लड़का है। हमने कहा चलो ये कलुआ है। अब बताओ, अगर ये हमारे पास में कोई एक लड़का है और यही से मैंने बता दिया कि एक ये हमारे पास में क्या है? एक लड़की है। अब बताओ, जो एक यहाँ से ये लड़की को हमने यहाँ से देखा, भाई साहब ये तो यहाँ से क्या है? लड़की है। अब बताओ ये जो यहाँ से लड़कियां है बहुत ज्यादा मोटी है चलो, अब ये लड़की है। अब ये दोनों जब अपने आप में शादी कर लेंगे ना, ये लड़की अपना घर परिवार रिश्तेदार सब कुछ छोड़ के आती है। किसके ऊपर चली जाती है? केवल एक लड़की के ऊपर निर्भर होकर के चली जाती है। लड़की अब अपने वहां ससुराल में जब जाती है तो ये अपने नाम से नहीं जानेगी। अगर लड़की का नाम राहुल होगा ना तो कहेंगे कि भाई साहब ये राहुल की दुल्हन है, ये फलाने की बहू है, ये फलाने की भाभी है। लेकिन ये लड़की अपने नाम से नहीं जानी जाएगी, क्योंकि ससुराल में लड़की का कोई अस्तित्व नहीं होता है। वो अपने एक नए नाम से जानी जाती है, एक नए घर परिवार की पहचान उसको मिल जाती है। उसी प्रकार से लड़की अपना पूरा अस्तित्व खत्म करके लेकिन उस परिवार की इज्जत को ऊपर उठा देती है, वो होती है लड़की। तो ये जो अपने अस्तित्व को खत्म करके दूसरे के अस्तित्व को बढ़ा देता है, दूसरे के अस्तित्व में चार चांद लगा देता है, दूसरे के स्वाद को बढ़ा देता है, दूसरे की गरिमा को मान सम्मान को बढ़ा देगा, वो क्या होता है? विलेय होता है। ऐसे ही नहीं कही जाती हैं बेटियां। तो बाबू ये जो हमारे पास में होगा इसे हम लोग कहेंगे कि सर ये क्या होता है? विलेय होता है। और ये हमारे पास में क्या होता है? विलायक होता है। तो एक लड़की का होती है विलेय और एक लड़का का होता है विलायक होता है। लड़की अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर देती है उस लड़के के ऊपर। सोचो, तो इसी प्रकार से तो चीनी है ना। चीनी जिस परिवार में गई अपना अस्तित्व खो दी और उस परिवार का अस्तित्व क्या कर दी? बढ़ा दी कि आज से जितने में हम बिकते थे तुम बिकते थे उतने में ही हम बिकने वाले हैं। मतलब तुम्हारी कीमत क्या है? बढ़ चुकी है। एक लड़के की कीमत तो तभी बढ़ जाती है ना, एक लड़के की कहीं इज्जत नहीं होती है। शादी के बाद भी जब वो अपनी वाइफ को लेकर के जाता है तब उसकी बढ़िया सी इज्जत होती है। अच्छा, 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 अच्छा भाई साहब ये आ गए हैं। तो इसका मतलब ये क्या होगा? शरबत बन चुका है ना यार। तो जो शरबत हमारे पास में बना हुआ है, ये एक प्रकार का बाबू क्या है? शरबत ये एक प्रकार का क्या है? विलयन है। इसमें कोई संदेह और डाउट नहीं करना है आपको कि ये एक प्रकार का क्या है? विलयन आपको यहाँ से दे दिया गया है। ठीक है? तो अगर कोई अब आपसे पूछेगा कि सर जो हमारे पास में शरबत आया है वो क्या है? विलयन कहलाता है। तो मेरा संक्षेप में केवल कहने का मतलब मकसद मकसद बस यही है कि अगर तुमसे कोई पूछे कि विलेय क्या होता है, तो विलेय का मतलब बाबू हमेशा समझ करके रखे रहना। विलेय का मतलब घुलनशील पदार्थ। ध्यान से देखना, क्या बोलते हैं? यहाँ से घुलनशील पदार्थ होता है। चलिए बात सही है। और हमने कहा कि सर विलायक का मतलब क्या होता है? तो विलायक का मतलब ये होता है घुल क्या होगा? घुलनशील पदार्थ होता है। और इसका यहाँ से बोलेंगे घोलने वाले कारक। ध्यान से देख करके चलना, इसे बोलेंगे घोलने वाले, इसे कारक कहा जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? क्या सब लोग ये बातें समझ पा रहे हो? चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो अगर कोई पूछेगा
पूछेगा कि विलेय के घटक कितने होते हैं। बाबू ध्यान से देख कर के चलना कि अगर आपसे यहाँ पर ये जिक्र किया जाएगा कि विलेय के घटक कितने हैं, तो प्यारे बच्चों विलेय के जो घटक हैं वो हमारे पास में कितने हैं कितने नहीं, इसको आप लोग बढ़िया से समझ करके रखना कि सर विलेय के घटक कितने होते हैं। विलेय के घटक तो बाबू कुछ नहीं है, तो विलेय के घटक टोटल कितने होते हैं? 2 घटक होते हैं विलेय के। समझो, विलेय के कितने घटक होते हैं? विलेय के 2 घटक होते हैं। और वो कौन-कौन से हैं जो विलेय के घटक हैं? तो कह रहा है कि जो विलेय के घटक है ना, वो सिर्फ हमारे पास में देखेंगे तो कितने हैं? तो विलेय के 2 घटक होते हैं। अब बताओ वो कौन-कौन से ऐसे विलेय के घटक हैं? हमने कहा चलिए पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सर विलेय के पास में जो घटक हैं, वो कितने घटक का ज़िक्र यहाँ से किया जाएगा। तो विलेय के कुल मिला के 2 घटक होते हैं। सॉरी, विलेय के घटक नहीं, विलयन के घटक देखेंगे ना, तो विलयन के घटक की अगर बात करेंगे तो हम लोग पहले ये समझ के चलेंगे। विलयन के घटक, बाबू ध्यान से देखना, हम पगलाए हुए हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ से क्या पूछेगा? विलयन के घटक। तो अगर पूछेगा कि सर विलयन के कितने घटक हैं, तो विलयन के हमेशा ये याद रखना कि विलयन के जो 2 घटक होते हैं, वो कितने घटक होते हैं? 2 घटक। एक का नाम सर क्या है? तो कह रहा है कि सर एक का नाम क्या होता है? यहाँ से विलेय होता है और दूसरे का जो नाम होता है, वो क्या होता है? विलायक होता है। शादी के भी कितने घटक हैं? 2 ही घटक हैं, एक दूल्हा, एक दुल्हन, बस यही है। क्या बीच में और कोई आता है क्या शादी करने के लिए? नहीं आता है ना। तो इसी प्रकार से विलयन के भी कितने घटक हैं? सर 2 ही घटक होते हैं। एक तो विलेय हो गए, क्या होगा? विलायक होता है। हमने कहा चलो अगर कभी 2 चीज़ आपस में मिलाई जा रही है, तो 2 चीज़ में एक ना एक चीज़ घुल ही जाएगी। जैसे हमने कहा कि जब आप लोग चाय बनाने लगते हो, तो चाय बनाते समय चाय में चीनी डालते हो या गुड़ डालते हो? तो बताओ, पानी है, पानी में गुड़ डाल दिए, गुड़ किसका काम करता है? विलायक का काम करता है। किसका काम करेगा? विलायक का काम करता है। चलो इतनी बात समझ में आ गई है, लेकिन हमेशा एक बात तुम ये याद करके रखे रहना, कभी-कभी टीचर ये भी बता देते हैं कि विलेय किसे कहा जाता है। अब सर हमको इसकी परिभाषा बता दीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है सर। हमने कहा किसकी परिभाषा? विलेय की परिभाषा बता दीजिए। हमने कहा अच्छा तुम ये बताओ, एक मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ, जैसे मैंने कहा कि एक यहाँ से मैंने तुमको पात्र दे दिया, बोले कि सर दे दीजिए, आपकी इच्छा, आपका मान सम्मान जो कुछ भी है वो आप हमको दे दीजिए। हमने कहा भाई साहब ये देख के चलो, ये हमने इसमें पानी भर दिया। कहें कि बिल्कुल सर, इसमें जो आपने भरा हुआ है वो इसमें क्या है? पानी अर्थात H2O मैंने इसमें डाला है। जल्दी-जल्दी अब सूत्र भी यहाँ से याद करते चलना। पानी मैंने H2O डाल दिया। अब बताओ, ऊपर से अगर मैंने कह दिया कि सर इसी पात्र के अंदर आपको ऊपर से सर चीनी भी डाल देनी है। हमने कहा बिल्कुल सही बेटा, इसमें हम लोग यहीं से क्या करेंगे? चीनी भी डाल देते हैं। अब आप हमको ये बताओ कि इसमें जो हम लोग यहाँ से चीनी डाल रहे हैं, वो चीनी तो आ ही रही है। कहें बिल्कुल क्या? चीनी तो आ ही रही है। अब हमको ये बताओ कि इसमें जो हम लोग चीनी डाल रहे हैं, वो चीनी तो यहाँ से आ ही रही है। चीनी आ रही है कि नहीं? अब चीनी मिल करके इसमें शरबत का निर्धारण करेगी। तो हमने कहा कि जो चीनी है ना, वो एक काम कर रही है। किसका काम कर रही है? तो चीनी एक काम कर रही है, किसका? विलेय का काम कर रही है। तो हमको आप ये बताओ कि इसमें क्या डाला है? चीनी डाला गया है। अब चीनी पानी में घुल गई है, तो ये जो मिश्रण तैयार हुआ है, इस मिश्रण को हम लोग बोलते हैं विलयन। क्या बोलते हैं? विलयन। ये जो पानी है, इस पानी को हम लोग बोलते हैं विलायक। क्या बोलते हैं? इस पानी को कहेंगे सर विलायक। और ये जो चीनी है, इस चीनी को हम लोग कहते हैं विलेय। क्या कहते हैं? विलेय कहा जाता है। विलयन को तैयार करने के लिए जो पदार्थ घुल जाए, उसे क्या कहते हैं? विलेय कहा जाता है। विलयन को तैयार करने के लिए घुलनशील पदार्थ को ही क्या कहा जाता है? विलेय कहा जाता है। या विलयन में जो पदार्थ घुल जाए, विलयन को तैयार करने के लिए जो पदार्थ घुल जाए, उसे क्या कहते हैं? विलेय कहा जाता है। विलयन को तैयार करने के लिए जो पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को अपने अंदर घोल ले, उसे क्या कहते हैं? विलायक कहा जाता है। तो घोलने वाले को क्या कहते हैं? विलायक। घुलने वाले को क्या कहा जाता है? विलेय कहा जाता है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? लड़की अपना अस्तित्व, जैसे हमने कहा लड़की किसे, बहू किसे कहते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? किसी लड़के से जिसकी शादी हो जाए वो लड़की है, अर्थात वो बहू बन जाती है। किसी लड़की की जिस लड़के से शादी हो जाए, वो क्या बनता है? दूल्हा बन जाता है। तो उसी प्रकार से ये भी है।
हमने कहा कि जो पानी हमारे पास में है, ये पानी क्या होता है? विलायक होता है। तो जो चीनी है वो हमेशा विलेय का काम करता है, चीनी हमेशा घुलने वाला होगा। अच्छा ये बताओ शरबत बनाते समय विलेय की जो मात्रा होती है, वो कम होती है कि ज़्यादा? कह रहे हैं कि सर विलेय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा कम होती है कि ज़्यादा? कह रहे हैं कि सर जो विलायक की मात्रा है, वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। हमने कहा बहुत सही बात है, तो इसका मतलब जो इसकी मात्रा होती है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो विलेय हमेशा कम रहता है, लेकिन विलायक हमेशा क्या रहता है? ज़्यादा ही रहता है। चलिए सरकार, इतनी बातें तो आप लोगों के समझ में आ गई हैं और फिर अब मैं इन सारी बातों को ही आपके और पसंदीदा चीज़ों के ऊपर लेकर के चलूँगा ताकि आपको और बेहतरीन ढंग से चीज़ें समझ में आ जाएँ। चलिए पहले इसको हम यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं ताकि आप लोग भी समझते रहो। चलो, तो इसका मतलब विलेय जिसकी मात्रा कम हो, ध्यान से देख के चलना। तो इसका मतलब विलयन में जो पदार्थ घुलनशील पदार्थ विलयन में जो पदार्थ घुल जाए, उसे क्या कहते हैं? विलेय कहा जाता है। तो इसका मतलब बच्चों हम लोग यहाँ से अगर देख करके चलेंगे ना, तो इसे क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाएगा घुलनशील पदार्थ को। ध्यान से देख के चलना। क्या बोलेंगे बाबू यहाँ से? घुलनशील पदार्थ को क्या कहा जाता है? विलयन कहा जाता है। चलिए सर, एक बात समझ में आ गई, घुलनशील पदार्थ को विलयन कहा जाएगा। और सर दूसरी बात बताइए कि विलायक किसे कहा जाएगा? हमने कहा कि सर अगर कभी आप लोगों से विलायक की बात करेगा, तो विलायक का मतलब सर ये होता है घोलने वाले पदार्थ को। देख लेना यहाँ से, घोलने वाले पदार्थ को, घोलने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? सर विलायक कहा जाता है। चलिए इतनी बड़ी अच्छी बात आप लोगों को कम से कम अगर ये समझ में आ चुकी है, तो इसके बाद आपको केमिस्ट्री में एक भी पैसा और नहीं दिक्कत लगेगा। एक 4 चाँद और आपका बेहतरीन तैयार हो चुका है। क्यों? क्योंकि सर अब तो हमको सब चीज़ समझ में आने लगा है। अब हमको एक भी पैसे की सर दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि हमने विलेय भी समझ लिया और हमने विलायक भी समझ लिया है अच्छे तरीके से। हाँ, दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको नहीं लगता है कि वो विलेयन है। कभी आप लोगों को ये देखा जाएगा कि सर विलेयन भी हमने पढ़ लिया है, विलेय भी हमने पढ़ लिया है, विलायक भी हमने पढ़ लिया है सर। अब थोड़ी बहुत जो बात बच रही है, उस बात को थोड़ा हम लोग ये समझ लेते हैं, तो ज़्यादा अच्छी बात हो जाती कि सर अगर यहाँ से चीज़ें हमारी समझ इसको मैं यहाँ पर ना लगा करके ना, मैं सोच रहा हूँ इसको मैं यहाँ नीचे वाला लगा देता हूँ, ताकि आप लोग भी समझते रहो अच्छे तरीके से। और उधर हमारे पास में बोर्ड भी बचा रह जाएगा। चलिए इसको मैंने बाबू यहाँ समझा दिया है, इसको ध्यान देना आप लोग। चलो एक बात तो यहाँ हो गई है। अब हम आगे आएँगे, तो आगे आना चाहेंगे तो बाबू यहाँ से हमारे पास में ये चीज़ें रहेंगी। चलो, चलिए। तो एक बात तो यहाँ से ये समझ में आ गई है। अब बाबू हमको ये समझो कि विलयन को कितने प्रकार से बाँटा जा सकता है? दुनिया में विलयन क्या-क्या होते हैं? इसके मैं कुछ उदाहरण आपको दे देता हूँ। जैसे हमने कहा, ये मैंने अभी आपको समझाया था। ध्यान से देख कर के चलना। ये जो महिलाएँ होती हैं, इंजेक्शन होता है। क्या क्रीम किसी एक ही पदार्थ से मिल कर के बनी होगी? नहीं सर, क्रीम कभी एक पदार्थ से नहीं मिल कर के बनी होती है। चलो समझो क्रीम होती क्या है पहली बात तो। हमने कहा क्रीम वो होता है जैसे कि पृथ्वी के नीचे कहते हैं कि ना पेट्रोल डीजल कैसे बना होता है, तो पृथ्वी के नीचे जो पेट्रोल और डीजल बना होता है वो किस प्रकार से बना होगा? तो पृथ्वी के जैसे कभी-कभी गाँव में जाते-आते रहते हो तुम लोग, तो कोई जानवर मरा होता है, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, जब सड़क के किनारे, रोड के किनारे फेंका होता है, देखो वो एकदम सड़ करके एकदम से कैसा हो जाता है, एकदम वो सड़ करके उसका काला-काला तेल उसमें से निकलने लगता है। कीड़े उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चलते हैं, तुम एकदम नाक दबा करके चलते हो, माय गॉड थू! तो वहाँ पर जो कुत्ते में से काला-काला तेल निकलता है, उसी प्रकार से जो बहुत हज़ारों साल पहले वनस्पतियाँ, जीव-जंतु, पेड़-पौधे पृथ्वी के नीचे दब गए हैं, तो उनके जो अवशेष है वो नीचे बहुत ज़्यादा हीट हो चुका है। अब गर्म होने के बाद में उस तेल को क्या किया जाता है, निकाला जाता है, जिसे क्या कहते हैं, पृथ्वी से निकाले हुए द्रव को क्या कहा जाता है, पेट्रोलियम कहा जाता है। अर्थात पानी को छोड़ करके, नहीं तो सोचो वो भी पेट्रोलियम है। तो जो पृथ्वी से निकाला गया तेल होगा वो क्या होगा, पेट्रोलियम होगा, एकदम काला-काला वो निकलता है, मोबियायल के जैसा। अब वो इतना काला-काला निकलता है कि उसमें अगर माचिस लगा करके आग पकड़ाओगे ना, तो जल्दी वो जलवा ही नहीं करेगा। जैसे कि मोबिल होता है, कभी दोपहिया की सर्विस कराने के बाद में मोबिल को लेकर के चले जाते हो घर ना, तो उसमें माचिस पकड़ाते हो तो जल्दी वो माचिस पकड़ता नहीं है। क्यों नहीं पकड़ता है आग? क्योंकि बहुत कचरा उसमें मिला होता है। उसी प्रकार से जो पेट्रोलियम जमीन से निकाला जाता है, उस पेट्रोलियम में कभी भी क्या नहीं पकड़ता है, उस पेट्रोलियम में बच्चों कभी भी
आग नहीं पकड़ती है। तो जब उस पेट्रोलियम में कभी भी आग नहीं पकड़ेगा ना, तो इसका मतलब वो जो हमारे पास में पेट्रोलियम है, उसके अंतर्गत उसी पेट्रोलियम को उठा के लेके चले जाते हैं, कढ़ाई में लेकर के खूब ज़्यादा गरम करते हैं। पहले खूब ज़्यादा गरम करेंगे तो जो उसमें से पेट्रोल पेट्रोल वगैरह निकालना होगा, पेट्रोल निकाल लेंगे, फिर उसमें से डीज़ल निकाल लेंगे, फिर मिट्टी का तेल निकाल लेंगे। जैसे कि दूध होता है, दूध को खोआ बनाने के लिए गरम करते हो, तो सब पूरा भाप बन करके पहले उड़ते जाता है, उड़ते जाता है, उड़ते जाता है। तो कढ़ाइयम वैसे पेट्रोलियम को गरम करते रहते हैं, तो पेट्रोलियम को गर्म करते रहते हैं तो तेलवा धीमे 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 गाढ़ा गाढ़ा बचते जाता है। तेल से पेट्रोल निकल गया, तेल से डीजल निकल गया। इस बात को समझो पहले। जैसे हमने कहा कि ये एक यहीं से बच्चों हम लोग ले लेते हैं ये कढ़ाई। अब बताओ जब यहीं से कढ़ाई ले लिया गया, इस कढ़ाई में बच्चों बहुत ज्यादा इसके अंतर्गत क्या भर दिया गया है, पेट्रोलियम इसके अंतर्गत बहुत ज्यादा भर दिया गया है। अब इस कढ़ाई को नीचे से आग लगा देते हैं और नीचे से आग लगा करके क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अब बताओ जब इसको आग लगा करके नीचे से गर्म कर रहे हैं, इसी में से जो पहली भाप उड़ी, इसी को बना दिए कि भाई साहब ये क्या होगा, इसमें से पेट्रोल। इसी में से निकाल दिए कि भाई साहब ये क्या होगा, डीजल। इसी में से भाई साहब इसे निकाल दिए कि भाई साहब ये क्या होगा, मिट्टी का तेल होता है। ये सारी चीजें निकल गई। अब ये बदियम अगर देखोगे तो और जब गर्म होता जाएगा, उड़ता जाएगा भाप बन बन के, तो ये धीरे धीरे गाढ़ा होता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा। कहेंगे सरकार अब बताओ ये गाढ़ा वाले भाग को क्या करूं। कहते हैं कि अब इस गाढ़े वाले भाग को ना तुम क्या करो, इस गाढ़े वाले भाग को लड़कियों की क्रीम बना दो। अब लड़कियां इस क्रीम को लगाएंगी तो बहुत ज्यादा गोरी हो जाती है। तो इसका मतलब ये जो क्रीम बनाने का प्रोसेस चला है ना, ये जो लड़कियों की क्रीम बनाई जाती है ना, ये कैसे बनाई जाती है, ये क्रीम नीचे सड़े गले जीव है। क्या है ये बच्चों, ये जो सड़े गले जीव हैं, ये उनके अवशेष होते हैं। क्या है, ये सड़े गले जीव के अवशेष हैं। जैसे कुत्तवा मर जाता है तो सड़ने के बाद में उसका एकदम तेल निकल जाता है, वही तेलवा का लड़की कह दो लगा लो बेटी बहुत ज्यादा गोरी हो जाओगी, नहीं लगाएगी। अब ये जो काला काला तेल निकल आया है, कहेंगे सरकार अगर इस तरीके से किसी लड़की को क्रीम दिया जाएगा तो वो लगाएगी नहीं। कहें क्यों नहीं लगाएगी इस क्रीम को, कहेंगे कि चिंता काहे करते हो, इसमें कोई ऐसा पदार्थ दे मिला दो जो कि क्रीम का रंग बदल दे। कहें कि ऐसा है, इसमें सफेद सफेद हम लोग कुछ मिला देते हैं, नीला नीला मिला देंगे तो क्रीम का रंग बदल गया, सफेद हो गया। कहे सर बहुत बदबू मार रहा है, बहुत ज्यादा बदबू मार रहा है। सर ये बहुत ज्यादा बदबू जो मार रहा है, इतना ज्यादा ये बदबू मार रहा है, इसे कोई लड़कियां इस्तेमाल नहीं करेंगी। सर इसमें क्या करो, महकने वाला पदार्थ मिला दो। क्या करो, इसमें महकने वाला पदार्थ मिला दो। ओ माय गॉड सर ये महकने लगा। कहें कि वाह इसमें जो सुगंध आ गई है, वो सुगंध आ गई है, तो वो सुगंध क्या चीज ऐसी है। कहे सर ये सुगंध इसमें आ गई है, ओ माय गॉड अब तो लड़कियां इसे खरीदेंगी। हाँ अब ये लड़कियां इसे खरीदेंगी। अब लड़कियों का लेकर के खूब बढ़िया अपने मुहना पे एकदम गचर 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 खूब बढ़िया से फेस वॉश लगाती हैं, खूब बढ़िया। ओह माय गॉड मेरी स्किन पे कितना ग्लो आ गया। तो इसको जब इतना स्किन पे ग्लो आ गया तो बताओ, एक तो पेट्रोलियम था, एक तो उसके अंतर्गत रंग बनाने वाला पदार्थ था, एक तो उसके अंतर्गत सुगंधित पदार्थ मिला गया जिससे वो महकने लगा। तो इसमें जब ये चीजें मिल जा रही हैं तो क्या ये विलयन नहीं है क्या। हमने कहा कि जो पेट्रोलियम है इसे हम लोग बोलेंगे विलायक। ये जो पेट्रोलियम है इसे बच्चों हम लोग क्या बोल करके चलेंगे, विलायक बोल करके चलेंगे। और ये जो रंग बनाने वाले पदार्थ हैं इन सब को हम लोग बोल करके चलेंगे कि सर ये हमारे पास में क्या होता है, विलेय होते हैं। सर ये जितने विलेय होते हैं तो इसका मतलब विलेय और विलायक को मिला दिया तो क्या बन गया सर, विलेयन बन जाता है। कहें सर बहुत अच्छी बात है, समझ में हमको आ रहा है। हमने कहा आएगा ही ना, क्योंकि तुमको समझाने के लिए कौन खड़ा है। ये चाची को देख लो, रानू मंडल है हमारी। हाँ पुरानी बिल्डिंगों को नया कर दिया थे, तो पुराने देखो लड़कों को कभी सजाया नहीं जाता है। शादी विवाह हो कुछ भी हो लड़के मेकअप नहीं करते हैं, लड़के दाढ़ी रख लेते हैं तो भी एकदम हैंडसम लगते हैं। अगर लड़के दाढ़ी नहीं रखते हैं तो भी अच्छे ही लगते हैं। लड़कियां बेचारी देखो असली सा रंग सूरत ये है, किसी लड़की को अगर कह दो कि एक बार अपना मेकअप धुल लो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब ये देखो, जो लड़के लड़कियों के पीछे पड़े होते हैं हाथ धोकर, अगर वही लड़कियां पड़ जाए उनके पीछे मुंह धोकर, तो कभी किसी को किसी से प्यार नहीं हो सकता है। तो यही है, देखो ये देखो इनको, ये देखो इनकी असलियत और सच्चाई क्या है, तेरी मेरी क्या है गाना गाई थी ना, इसी प्रकार की ये पिज्जा है। अब बताओ जो पिज्जा बनता है भगवान जाने किसका बनता है यार, पिज्जा खाए हैं, खाते तो है लेकिन ये समझ में नहीं आता कि मुझे बना क्या है। शायद ये बेसन होता है,
अब बताओ पिज्जा अगर बना है तो पिज्जे में बताओ नमक वगैरह बाबू डाला है कि नहीं? कह रहे हैं कि बिल्कुल। और क्या पिज्जा के अंतर्गत अगर नमक नहीं डाला तो क्या डाला? कह रहे हैं कि सर पिज्जा के अंतर्गत नमक डाला है। तो हमने कहा नमक किसका काम कर रहा है सर? नमक जो काम कर रहा है वो विलेय का काम कर रहा है। नमक किसका काम कर रहा है? सर विलेय का काम कर रहा है कौन? नमक। और पिज्जा के अंतर्गत और पानी वगैरह भी डाला गया है, बेसन वगैरह भी डाला गया है, वो विलेय का काम करेगा। तो पिज्जा भी एक प्रकार का क्या होता है? विलेयन होगा। ये सेंट देखो, परफ्यूम देखो, तो हमने कहा ये परफ्यूम को अगर आप लोग देख लेते हो तो जो हमारे पास में बाबू ये परफ्यूम है, इस परफ्यूम के अंतर्गत बताओ पानी जैसा कुछ होगा कि नहीं? फूलों का रस। और इसके अंतर्गत महकने वाला कुछ मिलाया गया है। क्या मिलाया गया है? महकने वाला पदार्थ मिलाया गया है। तो जो महकने वाला पदार्थ मिलाया गया है उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। जो पानी के जैसा मिलाया गया है उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। विलेय और विलायक को मिला दिया तो क्या बन गया? कह रहे हैं कि सर विलेय और विलायक को मिला दिया तो जो बंदा बन गया है उसे क्या कहा जाता है? विलेयन कहा जाता है। कहें कि बहुत सही सर, बढ़िया से समझ में आ रहा है। हमने कहा आएगा ही तुमको। अच्छा ये केक देखो, केक में हमने कहा कि बाबू इसके अंतर्गत क्या मिली है? क्रीम। केक के अंतर्गत शुगर मिलाया गया है कि नहीं? अच्छा चीनी मिलाया गया है तो ये किसका काम करेगा? विलेय का। और जो क्रीम मिलाई गई है विलायक का। पानी मिलाया गया होगा तो विलेय विलायक मिला तो क्या बना? विलेयन बना। दवा बनाई गई है कि नहीं? दवा के अंदर पानी से मिलाते हैं तभी तो सान करके टाइट किए होंगे। इसका मतलब बहुत सारे केमिकल इसमें भी ऐड है। जब दो चीजें ऐड हो गई हैं, एक विलेय होगा, एक क्या होगा? विलायक होगा। इस वजह से कभी-कभी क्या होते हैं, क्लोराइड वगैरह इसमें मिला देते हैं, तो क्लोरीन वगैरह मिला देते हैं, क्लोराइड वगैरह मिला देते हैं, तो वो विलेय का काम करने लगता है दवा को बनाते समय। और जो क्लोराइड की दवाइयाँ होती हैं, वो दर्द निवारक का काम करती हैं, जिसमें क्लोरीन उपस्थित होते हैं। ठीक है? अब बताओ ये हमारे पास में बन गई है। गलकंठ का भी काम करता है कभी-कभी, जो गले में घेंघे वगैरह होता है, इसमें भी हैलोजन फैमिली ही मिलाई गई होती है। अब देखो ये इंजेक्शन है, इंजेक्शन में तो पानी दिख रहा है कि नहीं? अब पानी इंजेक्शन में दिख रहा है, ये देखो पानी वाला काला-काला भाग यहाँ से दिख रहा है। अब इसको रंग देने के लिए कोई ना कोई पदार्थ क्लोराइड वगैरह बहुत, जब किसी के शरीर में दर्द ज्यादा होता है, लैट्रिन ज्यादा होती रहती है, तो डॉक्टर वहां पर इंजेक्शन लगा देता है। तो उस इंजेक्शन में कोई ना कोई ऐसा पदार्थ होगा जो कि काम कर रहा है किसका? बाबू विलेय का काम कर रहा है। और ये किसका काम कर रहा है? विलायक का काम कर रहा है। तो विलेय विलायक मिल गया तो दोनों आपस में क्या है? विलेन है। तो दुनिया में हर वो चीज जो दो लोगों से मिलकर के बनी है, दो पदार्थों से मिलकर के बनी है, वो क्या है? विलेन है। लेकिन दोनों मिलने के बाद में अलग ना हो सके कभी भी, उन्हें अलग ना कर सके तभी विलयन होगा। अलग कर देंगे तो किस बात का विलयन है यार? शादी तो तब होती है ना जब दो लोगों के बंधन, चार लोगों के समाज में टूटे ना, वो होती है शादी। मतलब हस्बैंड वाइफ का वही तो रिश्ता होता है ना। चलो एक बात तो हमारे पास में ये आ गई। अब अगर हम लोग यहाँ से और देख करके चलते हैं कि सर और क्या होगा। हमने आपको मिश्रण वगैरह यहाँ से बताया था ना, ध्यान से देखो मिश्रण वगैरह क्या होता है। अगर और चीजें आपको समझाना चाहेंगे ना तो बहुत बेहतरीन वगैरह चीजें कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमारे पास में क्या क्या होते हैं। तो ये आप लोगों को बढ़िया से समझ में आएगा। पहले समझो मेरी बात को। देखो कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो कि पीपीटी में आपको मिल नहीं पा रही हैं, तो उसे मैं दिखाना चाहूंगा। जैसे कि आप लोग कभी रेल की पटरी वगैरह देखे हो कि नहीं? थोड़ा सा एक पीडीएफ और आप लोगों को दिखा देता हूँ, जल्दी से समझना उसको। क्या आ गया भाई साहब? जल्दी। देखो अगर यहाँ से हम लोग और देख करके चलेंगे, बाबू तो कह रहा है कि और मिश्रण का यूज कहाँ पर किया जाता है? विलयन का यूज कहाँ पे किया जाता है? जैसे कि आपको पता होगा हमारे पास में, ये ध्यान से देख करके चलो, पीतल के बर्तन वगैरह घर में आप लोग देखे होंगे नहीं? ये सारी चीजें तो आप लोगों को देखने को मिलते ही होंगे। यहाँ पर मैंने विलियन नहीं बताया ना। विलियन किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को इस प्रकार मिलाया जाता है कि वे एक समान समांगी मिश्रण बन जाए और उनकी पहचान अलग अलग ना हो, तो उस मिश्रण को क्या कहा जाता है? विलयन कहा जाता है। विलयन हमारे चारों ओर रोजमर्रा की चीजों में पाए जाते हैं। जैसे हमने कहा आप कहीं ना कहीं से आप पीतल के बर्तन देखते हो, तो बताओ जो पीतल का बर्तन, आप लोग जिस पीतल के बर्तन को देखते हो, ये तो हमने कहा कि सर ये आपके पास में बर्तन है, लेकिन क्या आपको पता है कि पीतल किससे मिलके बना है? तो पीतल कहने के लिए आप लोग हमेशा याद रखना, एक शब्द मैं बता देता हूँ, इसके लिए आप लोग शब्द हमेशा याद रखना, पिताजी। ध्यान से देख करके चलना। कह रहा है कि यहाँ से क्या होगा? पिताजी। अब पिताजी से पी का मतलब क्या होगा? पीतल का निर्माण कैसे होगा? तो कह रहे हैं कि ता का मतलब तांबा से होगा प्लस जिंक से होगा। अगर तांबा और जिंक को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? पीतल बन जाता है। अब देखो एक विलेय होगा, एक क्या होगा? विलायक होता है। तो जो विलेय और विलायक को मिला देंगे तो क्या बन गया? इसमें जिंक की मात्रा कम है, तांबे की मात्रा अगर क्या है ज्यादा है, तो भी तो विलेय और विलायक मिला। लेकिन क्या कभी पीतल में से कोई जिंक को अलग कर सकता है?
नहीं। नहीं कर पाएँगे तो सर ये क्या है, एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। तो घर में जितने भी बर्तन होते हैं, वो समांगी मिश्रण होता है। कभी लैब में जाते हो तो लाल, हरा, नीला पानी आपको दिखाई देता है, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, विलयन होता है। इस पानी में से नीले रंग को नहीं अलग कर सकते, इस पानी में से हरे रंग को छाँट करके नहीं दिखा सकते मुझे। अलग कर पाना संभव ना हो, तो वो चीज़ें क्या होती हैं, विलयन होती हैं। चलिए सर, एक बात और समझ लेते हैं। अब क्या है कि हर विलयन में 2 मुख्य घटक होते हैं। पहला क्या होता है, विलायक होता है। वह अवयव जिसकी मात्रा अधिक होती है और जो अन्य पदार्थ को घोल लेता है, उसे क्या कहते हैं, जिसकी मात्रा अधिक हो। पानी और चीनी को मिलाया शरबत बन गया, तो शरबत में किसकी मात्रा ज्यादा थी, तो शरबत में उसकी मात्रा ज्यादा थी जो हमारे पास में पानी था। तो पानी एक प्रकार का क्या बन गया है सर, पानी एक प्रकार का हमारे पास में बन गया है विलायक। और पानी हमेशा विलायक होता है। ये हमेशा तुम याद रखना कि पानी हमेशा क्या होगा, विलायक का काम करेगा। जैसे मैं कह दिया कि अगर ये मैं एक पात्र ले लेता हूँ, इसमें मैंने क्या कर दिया, 5 लीटर मैंने यहाँ से दूध लिया और मैं 1 लीटर इसमें क्या करता हूँ, पानी डाल देता हूँ। तो क्या बताओ, दूध की मात्रा ज्यादा हो गई है तो दूध क्या विलायक का काम करेगा क्या? पानी इसमें हमेशा विलायक रहेगा। जल हमेशा विलायक होता है, चाहे मात्रा कम हो चाहे मात्रा ज्यादा हो। समझ में आ रहा है? चलो, एक बात तो ये समझ में आ गया। अब कह रहे हैं कि सर विलेय किसे कहा जाता है? सर इसे जो हम लोग कहेंगे ना, इसे कहा जाता है कि विलेय। हमने कहा कि चलो भाई साहब, हम लोग यहाँ से तो समझ लेंगे कि सर विलेय क्या होता है। चलिए, विलेय किसे कहते हैं? तो विलेय का मतलब वह अवयव जिसकी मात्रा कम होती है। क्या बोलेंगे? वह अवयव जिसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है, उस कम वाले मात्रा को क्या कहते हैं, विलेय कहा जाता है। और जो घुलता है, जो घुल जैसे पानी या चीनी या नमक, शुगर या साल्ट घुल जाता है किसके अंतर्गत, पानी के अंतर्गत जाने के बाद में क्या होगा, घुल जाएगा। ध्यान देने योग्य कुछ बिंदु हमारे पास में क्या है, ध्यान देना। विलयन एक ही अवस्था में होते हैं, ध्यान देना। विलयन एक ही अवस्था में होते हैं। यह एक समरूप मिश्रण होता है, यानी हर भाग समान एक जैसा दिखाई देता है। मैंने कह दिया अगर मैं तुमको शरबत बना करके दे देता हूँ और इसमें मैंने क्या डाल दिया प्यारे बच्चों, इस शरबत के अंतर्गत हमने कहा अगर मैंने दूध दे दिया, ध्यान से देख करके चलो, दूध दे दिया और मैंने इसमें मिला दिया पानी। अगर दुधारवा दूध लेकर के जाता है, पानी मिला देता है, तो पानी तो पूरे भाग में मिल जाता है ना, कि कहीं एक किनारे आकर के नीचे वो बैठ जाएगा। अब बैठ जाएगा, कहेगा हम तो पानी है भाई साहब, दूध महाराज तो ऊपर बैठे हुए हैं। नहीं, तो दुधारा पकड़ जाता, दुधारा पकड़ जाता तो पानी में समान रूप से दूध मिल जाता है। तो ये एक प्रकार का कैसा बना देगा, समांग मिश्रण बना देता है बच्चों। पानी में अगर नमक मिला देते हैं तो ऊपर ऊपर ज्यादा खारा हो जाता है, पानी नीचे नहीं खारा होता है। कहे नहीं सर, वो हर जगह समान रूप से मिल जाता है। मम्मी सब्जी में नमक डालती है, नमकवा ऊपर ही रखा रहता है का, कि पूरा मिल जाता है सब्जी में। जब मिल गया है तो क्या है, समान रूप से मिश्रण है। तो वही कह रहा है कि जो विलयन होता है वो पूरे भाग में बराबर एकदम मिला रहता है, कहीं पर कम ज्यादा नहीं होता है। और कहीं पर कम ज्यादा हो जाए तो समांगी मिश्रण नहीं है, वो विलयन ही नहीं है फिर। चलो, अब विलयन में रासायनिक बंधन नहीं होता है, इसमें केवल भौतिक मिश्रण होता है बस। विलयन में सोचो रासायनिक बंध हो जाए तो रासायनिक बंध नहीं होता, अगर रासायनिक बंध होता तो चीजें बहुत ज्यादा टफ हो जाती। तो विलयन मतलब जो होता है, चीनी और पानी मिलाते हैं तो पानी में चीनी चिपक नहीं जाती है, केवल पानी के अंदर जाकर के बैठ जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चीनी पानी के अंतर्गत जाकर के क्या होती है, बैठ जाती है बस, और कुछ नहीं होता है। मैं एक उदाहरण तुमको देना चाहूंगा, मैं एक उदाहरण ये दूंगा कि मैं कोई उदाहरण नहीं दूंगा, केवल मैं तुमको ये समझाऊंगा कि जिससे तुम्हारे समझ में आ जाए। चलो, मैं एक बात यहाँ से ये कहना चाहूंगा, अब तो इसी को मैं केवल कॉपी कर लूंगा। अब कॉपी करने के बाद में चीजें समझ में आ जाएंगी। चलो, एक बात और समझो, इसको मैंने यहाँ से ये बना दिया। अब एक बात और समझ लो सर, इसको मैंने तुम्हारे पास में ये बना दिया, इसको मैंने तुम्हारे पास में ये बना दिया। बच्चा पार्टी बहुत समझदार हो आप लोग। देखो, अब एक बात समझो, मैं बहुत बेहतरीन चीजें कुछ बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जो मैं बताता हूँ वही मैं समझाता हूँ, और मैं कुछ चीजें नहीं समझाता हूँ। जल्दी ध्यान से समझ करके चलना, इन सबको मैं फिल कर देता हूँ, इन सबको मैं फिल कर दूंगा। बहुत बेहतरीन चीजें समझ में आने जा रही है, थोड़ा इंतजार किया करो, ज्यादा घबराए मत करो मेरे बच्चों, क्योंकि चीजें समझ में आनी चाहिए ना। कि सर प्लीज बताओ ना जल्दी जल्दी, क्योंकि समझना है मेरे को। हाँ ठीक है, समझा रहे हैं, जब तक समझाएंगे नहीं तब तक समझोगे कैसे? तो मेरी ही बातें तो समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। चलिए सर, इसको हम लोग पहले कॉपी कर लेते हैं, फिर क्लोनिंग कर लेते हैं सर। वाओ सर, क्या बात हो गई है, बहुत ज्यादा सीख लिया डिजिटल बोर्ड चलाना। और क्या बच्चों, एक और क्लोनिंग मान लेता हूँ यार, तभी तो बेहतरीन तरीके से समझा पाऊंगा। चलिए सर,
ये देखो एक और क्लोनिंग मान लो यार, तभी तो बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। कहें सर वाओ, क्या मजा आ रहा है सर समझने में। हमने कहा जब सौर कैरियर पॉइंट पर पढ़ोगे तो मजा कैसे नहीं आएगा यार। लाइव जिंगल आला कर डालूंगा आप लोगों को, पढ़ा पढ़ा के। सर ये देखो, आप बहुत इतने गोले दे दिए सर, एकदम व्हाइटनेस आ गया सर, बढ़िया समझ में आ रहा है। हमने कहा कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है आपका ना सर, ये पूरा का पूरा सिस्टम आपका पानी है। कहे क्या बात कर रहे हैं सर, ये पानी है। हमने कहा और नहीं तो क्या, ये पूरा का पूरा सिस्टम प्यारे बच्चों ये पानी ही है, और इसमें कुछ नहीं लगा हुआ है। अच्छा सर ये पानी है, हमने कहा बिल्कुल, ये तो बच्चों क्या होता है, पानी होता है। अब तुम देखो, अगर मैंने ये कह दिया कि ये जो हमारे पास में पात्र है, ये पूरा का पूरा क्या है, H2O है। सर ये जो पूरा का पूरा पात्र है, इसे हम लोग बोलेंगे कि सर ये क्या होता है, पानी होता है। हमने कहा हाँ, इस पानी के अंदर जब चीनी आकर के मिलती है, अगर पानी को ज़ूम कर लेंगे तो पानी के छोटे-छोटे क्या होते हैं, कण होते हैं। ये देखो, यही तो इसी में तो मैंने तुमको पानी भर करके दिया था, और जब इसी के अंतर्गत मैंने यहाँ पे तुमको पानी भर करके दे दिया, तो आप हमको ये बताओ कि इसके अंतर्गत जब मैंने पानी भर करके तुमको दे दिया, तो हमको आप लोग ये थोड़ा समझाने की कोशिश करो। देखो ये पानी था, और तुमको पानी ऊपर से कुछ दिखता है क्या? कहें कि सर नहीं, ऊपर से तो यार पानी कुछ नहीं दिखता है। अब बताओ बाबू, जो ऊपर से पानी कुछ नहीं दिखता है तो ये पानी है। पानी के कणों को ज़ूम किया तो ये छोटे-छोटे कणों से पानी मिल करके बना है। अब पानी के बीच में ये जो खाली स्थान होता है बच्चा पार्टी, ये पानी के बीच में जो खाली स्थान है, इसे हम लोग कहते हैं अंतराणविक स्थान। क्या बोलते हैं? पानी के बीच में बचे हुए खाली भाग को इसे बोलते हैं अंतराणविक स्थान कहा जाएगा। चलिए सर, ये अंतराणविक स्थान कहा जाएगा कि पानी के अंतर्गत है। अब कहते हैं कि जब एक पानी होता है, इसके अंतर्गत हम लोग चीनी के मॉलिक्यूल आपस में मिलाएंगे। अब बताओ, जब इसके अंतर्गत चीनी का जो दाना होगा, वो चीनी का दाना आकर के जब मिलना शुरू हो जाएगा, हमने कहा एक कटोरी मैं दे देता हूँ, इस कटोरी के अंतर्गत मैंने तुमको यहाँ से दे दिया, चीनी दे दी है सरकार। देखो यहाँ से मैंने तुमको चीनी दे दिया। अब हमको ये बताओ कि सर इसके अंतर्गत मैंने यहाँ से दे दिया है C12H22O11। ये हमारे पास में क्या है सर, H2O है। ये सर चीनी है। जब चीनी को पानी के अंतर्गत सर डालने लगे ना, तो हम देखते हैं कि चीनी का जो जितना भी खाली स्थान था, इस पूरे भाग में आकर के घुल गई है। सर पूरे भाग में जो आकर के घुल गई है, ये देखो एक-एक अंतराणविक स्थान में चीनी घुलती हुई चली जा रही है। तो चीनी पानी में क्या हो रही है, घुल रही है सर। चीनी पानी में क्या हो रही है सर, घुल रही है। जब चीनी पानी में प्यारे बच्चों आकर के यहाँ से घुल रही है, तो चीनी पहले किनारे-किनारे पूरे भाग में जाकर के क्या होती है, घुल जाएगी। अब बताओ चीनी बीच में भी जाकर के क्या होने लगी है, घुलने लगी है। तो चीनी जब बीच में जाकर के बच्चों घुलने लगी है, तो पानी के जितने खाली स्थान होते हैं, उस पानी के खाली स्थान के बीच में जाकर के घुस जाएगी। कौन घुस जाता है, चीनी जाकर के घुस जाएगी। तो चीनी जब घुस गई तो पानी को अब हम लोग पिएंगे, तो पानी का स्वाद कैसा लगेगा सर, मीठा मीठा लगेगा। अब बताओ जितने, अभी भी चीनी पानी के अंतर्गत जाकर के घुल सकती है, ध्यान से देखना। तो जब चीनी पानी के अंतर्गत जाकर के क्या होगी प्यारे बच्चों, घुलेगी, तो घुलने के बाद हमने कहा देखो खाली स्थान अभी भी दिख रहा है ना, इसका मतलब इसके अंदर चीनी और घोली जा सकती है। तो इसका मतलब जब पानी के अंदर सभी छेद भर जाते हैं, तो बाहर से कोई चीनी स्ट्रॉ उसके अंदर घोली नहीं जा सकती है, बाहर से और चीनी नहीं मिला सकते हैं। जब बाहर से और चीनी नहीं मिला सकते हैं, कहते ओ माय गॉड, अब पानी में चीनी घुलना क्या हो गई है, बंद हो गई है। जब पानी में चीनी घुलना क्या हो गई, बंद हो गई है, तो अब ये जो हमारे पास में मिश्रण है, अब ये और ज्यादा इसमें चीनी नहीं घोल सकते हैं। इसे कौन सा विलयन कहेंगे मैं बताऊंगा, लेकिन पहले समझो। तो पानी के चीनी कहाँ जाती है, पानी के अंदर घुलती है। तो जब चीनी का दाना इतना छोटा छोटा हो गया है, कण पानी के दाने इतने बड़े बड़े हमको दिखाई दे रही हैं, तो चीनी कभी पानी में दिखाई देगी नहीं, क्योंकि पानी का मॉलिक्यूल बड़ा होता है, चीनी का अणु क्या होता है, छोटा होता है। वो हमको लगता है कि पानी का कण क्या है, छोटा है, चीनी का कण क्या है, बड़ा है, क्योंकि दाना दाना दिखाई देता है ना। तो चीनी पानी में घुलती है तो जाती कहाँ है, पानी के बीच में जो खाली स्थान होगा उसी में जाकर के चीनी क्या होती है, घुल जाती है, बस और कुछ नहीं होता है। इतना समझ में आ गया अल्लाह। मतलब बताओ, इतना अगर बेहतरीन समझ में आ रहा है तो यार बताओ, आप लोग और चीजों को देख करके चलो। जैसे मैंने कहा कि आप लोग देखते हो, उसके मुंह में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला, है गाना कि नहीं। तो ये जो ताला है ना यार, ताला जो हमारे पास में होते हैं, ये भी एक प्रकार के क्या होते हैं, मिश्रण होते हैं। जो हमारे पास में कांसा होता है बच्चों, क्या होता है, कांसा होता है, तांबा और टिन को मिलाते हैं, ध्यान देना। ये क्या है हमारे पास में सर, ये कांसा कहलाते हैं।
क्या है बच्चों, ये जो हमारे पास में है ये कांसा का सिक्का होता है। अब बताओ ये पहले के टाइम पर चलता था, अब थोड़ी तुम्हारे पास में दिखाई दे रहा है, ये कांसा का सिक्का होता है। अब हमको आप ये बताओ, जो कांसा का सिक्का दिखाई दे रहा है, कांसा किसको किसको मिलाने से बनता है? तो कह रहा है कि सर तांबा को प्लस टिन को अगर मिला देते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है? सर सिक्का का निर्माण होगा। तो सिक्का है एक प्रकार का क्या होता है? विलयन होता है। सिक्का विलयन नहीं होता है, का विलयन होता है, कांसा विलयन होता है। लेकिन जब कांसा का कोनो चीज बन जाएगा तो विलयन नहीं होगा क्या? कह रहे हैं कि सर होगा। तो सिक्का इसका मतलब क्या होता है? विलयन होता है। ऐसे सिक्के कहीं न कहीं आप लोग देखे होंगे, चाहे खुलौआ खुलाओ तो उसमें भी आप लोग देखते हो कि वहां पर हमको दिखाई देता है। चलिए बाबू, ये मैंने पीतल का ताला आपको दिखाई दिया है। हमने कहा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, पीतल किससे मिलकर के बना है? पिताजी सुनो ना। तो इसका मतलब पिता का मतलब क्या होगा? पीतल। ता का मतलब बाबू यहाँ से क्या होगा? तांबा। जी का मतलब क्या होता है? जिंक होता है। तो तांबा और जिंक को मिलाया तो क्या बन गया? पीतल। और पीतल से क्या बना लिए हम लोग? ताला बना लिए। पीतल से हम लोग क्या बना लिए? बर्तन बना लिए। पीतल से हम लोग भगवान गौतम बुद्ध, कृष्ण, दुर्गा माता, शंकर जी, हनुमान भगवान, सब की हम लोग क्या करते हैं? मूर्ति बना लेते हैं। तो पीतल कहीं भी लगा होगा तो वो क्या होगा? विलयन होता है सर। क्या होता है? विलयन होता है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि भाई साहब इस्पात किसे कहा जाता है? जो ट्रेन की पटरियां होती हैं सर, वो किसकी मिल करके बनी होती हैं? हमने कहा बहुत सही बात भाई साहब, इस्पात। ध्यान से देख के चलो, इसे हम लोग कहेंगे कि सर ये क्या है? स्टील है। क्या है सर? स्टील है। और कई कई लोगों को मैं बता दूं, बताओ ट्रेन की पटरी लोहा होती है कि क्या होती है? तो बच्चे लोग यहाँ पर आकर के कहेंगे कि नहीं सर, जो ट्रेन की पटरियां होती हैं वो लोहा होता है। हमने कहा बहुत भारी बात बता दी आपने, ट्रेन की पटरियां क्या होती हैं? लोहा होती हैं। नहीं भाई साहब, जो ट्रेन की पटरियां होती है ना, ये उच्च क्वालिटी का हाईएस्ट लोहा होता है। इसका मतलब इसे किसकी होती है? ये स्टील की बनी होती है। सर क्या बात कर रहे हैं, ट्रेन की पटरियां स्टील की होती हैं? और नहीं तो क्या, ट्रेन की पटरियां स्टील की बनी होती है। स्टील किससे मिलकर के बना होता है सर? हमने कहा स्टील जो मिलकर के बना होता है, लोहा से मिलकर के बना होता है। और प्लस किससे मिलकर के बना होता है? कार्बन से। लोहा और कार्बन को जब मिला देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? स्टील कहा जाता है। ओ माय गॉड सर, लोहा और इसको मिला के बना देते हैं तो स्टील बन जाता है। हमने कहा और नहीं तो क्या। जो बाइक की चेसिस वगैरह होती है, कार और ये इमारतें वगैरह में जो इस्तेमाल होते हैं, ये सब क्या होती है? ये चद्दर वगैरह जो बनाई है क्या है? इस्पात होती है। ये स्टील होता है, लोहा नहीं होता है। स्टील का क्यों बनाया जाता है? अब 11 की केमिस्ट्री में वो चीज तो पढ़ पाओगे, 12 में तो ये चीजें नहीं है। तो 11 वाले इसको बेहतरीन बढ़िया से समझ पाएंगे। चलिए, चलिए अब यहाँ से कह रहा है कि इसे हम लोग जो बोलेंगे, ट्रेन की पटरियां होती हैं, ये हमारे पास में हाई कार्बन स्टील होती है। क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? हाई कार्बन स्टील कहा जाता है। किसको? ट्रेन की पटरियां हाई कार्बन स्टील होती हैं। ये ध्यान से देख के चलो, जो ट्रेन की पटरी है इसमें क्या मिला है? हाई कार्बन स्टील। इसमें तो हमारे पास में बाबू लोहा होता है, प्लस इसमें हमारे पास में क्या होता है? कार्बन होते हैं। जितने ज्यादा हम कार्बन मिला देते हैं उतने ज्यादा ये मजबूत बन जाता है। और ये देखो इसके ऊपर देखो, इसीलिए तो हमेशा सफा रहता है को चलते चलते ना। तो ये स्टील हमारे पास में होता है, हमेशा ये याद रखना, हाई क्वालिटी के स्टील होते हैं। कभी कभी कुछ लोग ये सोचते होंगे सर ये गिट्टी क्यों डाला गया होता है? ये 11वीं की फिजिक्स में मैं पढ़ाऊंगा कि ट्रेन की पटरियों पर गिट्टी क्यों डाला गया होता है। चाहे ये पहले लकड़ी का बना रहता था, लेकिन अब इसको किसका बना दिए हैं? सीमेंटेड कर दिया गया है। ये क्यों कर दिया गया है? ये जो इसके बीच में चाबी लगी हुई है, ये चाबी का क्या काम होता है? ट्रेन की पटरियां हमेशा देखो तो इसी तरीके से बनाई गई हैं। ऊपर क्या की गई हैं? ऊपर चौड़ी की गई हैं, बीच में पतली की गई हैं, नीचे फिर से चौड़ी की गई हैं। ऐसा क्या रीजन है कि बीच में ट्रेन की पटरियों को पतला कर दिया गया है? नीचे की चौड़ाई तो समझ रहा हूं मैं कि चौड़ाई है, भाई बीच में क्यों पतला कर दिया गया है? ये तो हमको समझाओ कि सर इसका रीजन क्या होना चाहिए। हमने कहा बहुत सही बात है, देख लेते हैं कि बीच में क्यों इसको कम किया गया है। लेकिन ये 11 की फिजिक्स में चलेगा? आपने बहुत कुछ हमसे खो दिया फिजिक्स में पढ़ करके। चलिए, इतनी सारी चीजें तो बच्चों हमने सिखा दिया है आपको। बाकी इसमें के जितने क्वेश्चन हैं अब हम लोग पढ़ करके चलेंगे विलियन के प्रकार। और विलियन का जो प्रकार होगा वो अगली हेडिंग में हम लोग पढ़ करके चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को देखना ना भूलें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, सब कुछ करें। इसी के साथ चलते हैं, अपना और अपनों का ख्याल रखें, महिलाओं का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, बड़ों का आदर करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाए कि भारत के एक अच्छे नागरिक का निर्माण हो सके। इसी के साथ चलते हैं प्यारे बच्चों, अपना ध्यान रखना। जय भारत।